नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको कि आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि केरल से आ रही है। केरल में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहने की उम्मीद है। साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में घना कोहरा छाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं 5वीं बड़ी खबर लक्षद्वीप से है, जहां पर प्रतिकूल हालात रह सकते हैं। मछुआरों के लिए स्पेशली अलर्ट किया गया है। चलिए अब सर्द अपडेट जान लेते हैं कि कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो कि हम इस नक्शे के जरिए आपको ये तमाम जानकारी देने वाले हैं कि कहां पर कितनी सर्दी बनी हुई है, किस तरीके का मौसम है यहां पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है सर्दी को लेकर। तो आप देखेंगे कि जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे सबसे पहले, तो आप देखेंगे कि मेघालय और इसके साथ साथ जो मिजोरम है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादा ठंड है। और साथ ही जो मध्य भारत है वहां पर भी इसी तरीके का मौसम बना हुआ है। मौसम पूर्व अनुमान भी जान लेते हैं, यानी कि आने वाले अगले 24 घंटे में मौसम का हाल कैसा रह सकता है। जब आप उत्तर भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह पर अभी बरसात की कोई उम्मीद नहीं बनी हुई है। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर या फिर मुजफ्फरबाद, इन तमाम जगह पर अभी बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन जब आप पूर्वोत्तर का रुख करते हैं तो आप देखेंगे कि मेघालय, असम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि उससे आसपास के जुड़े हुए इलाके हैं, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, यहाँ पर अभी बारिश का कोई अनुमान नहीं है, अभी कोई बरसात की उम्मीद नहीं है। आप देखेंगे दक्षिण का जब रुख करेंगे तो केरल में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात हो सकती है। और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। हालांकि जब आप और मध्य भारत का रुख करेंगे, पश्चिम भारत का रुख करेंगे, तो यहाँ पर ज्यादातर जगह पर अभी बरसात नहीं होगी। तो ये हमने आपको आने वाले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम का हाल ये बताया। अब जान लेते हैं मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम का हाल रहा है। आप देखेंगे कि पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर कोहरा छाया रहा है, घना कोहरा छाया रहा है, फॉग वाला मौसम रहा है। और इसके साथ ही जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत झारखंड और उड़ीसा में यहाँ पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो पिछले 24 घंटे के अंदर मौसम की क्या कुछ चाल रही वो हम आपको बता रहे हैं। अब दक्षिण का रुख कर लेते हैं। तटीय कर्नाटक समेत आप देख पा रहे हैं कि लक्षद्वीप समेत केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटे के अंदर जोरदार बारिश हुई है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य भारत की। तो यहाँ आप देखेंगे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में फॉग वाला मौसम रहा है, घना कोहरा छाया रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोहरे के साथ साथ बारिश भी हुई है। तो पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ चाल रही है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कैसा मौसम रहा। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कहां पर कितना तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि जानते हैं अब तापमान का हाल। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से, जो कि उत्तर भारत में आप जब नज़र डालेंगे तो गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं जब आप आगे बढ़ेंगे तो बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही जुड़े हुए हिस्सों पे जब आप नजर डालेंगे तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया 6.8 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं। बिहार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान कितना रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही अगर बात की जाए मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो लगातार हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति कहां पर कैसी रही वो बता रहे हैं। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही अगर सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान की बात करें तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो हमने आपको बताया ओवरऑल की कहां पर न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही। अब जान लेते हैं देश के अन्य हिस्सों में तापमान की क्या कुछ। तो ये जाना अपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, यानी कि अब जान लेते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर AQI 385 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली के बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं लखनऊ का। यहाँ पर 217 AQI दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ के बाद
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पटना की। यहाँ पर 98 AQI दर्ज किया गया, जो कि अच्छी कैटेगरी में माना जाता है क्योंकि ये 100 से कम है। बेंगलुरु में ये 67 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं पुणे का। यहाँ पर AQI 78 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुंबई का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर AQI 146 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। मुंबई के बाद कोलकाता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 66 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। वहीं हैदराबाद में AQI 85 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद अहमदाबाद की रुख कर लेते हैं और यहाँ पर 239 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। तो ये बात करी वायु गुणवत्ता सूचकांक की। अब आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्व अनुमान जान लेते हैं कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा मौसम का हाल। लद्दाख के लिए अगर आप जा रहे हैं तो रविवार को अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। बाकी के सोमवार से लेकर बुधवार यानी कि 3 दिन धूप के साथ साथ थोड़ी घटा भी छाई रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में अगर हम देखें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है अंतर देखा गया है, वहीं अंतर हो सकता है। वहीं अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये -9 से लेकर -11 तक अंतर इसमें दर्ज किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला अगर आप जा रहे हैं तो शुरू का पहला जो दिन है वो अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। बाकी के जो 3 दिन है थोड़ा फॉग भी रहेगा, लेकिन धूप भी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे तो 15 से 16 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे तो उसमें अंतर होगा 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का अंतर उसमें देखा जा सकता है। तो शिमला में आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा पर्यटन पूर्वानुमान, ये हमने भी आपको बताया। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। यहाँ भी कुछ इसी तरीके का मौसम रह सकता है। रविवार यानी कि पहले दिन धूप खिली रहेगी। बाकी के 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार धूप के साथ साथ कोहरा भी रहेगा, घटा रहेगी। इसके साथ साथ मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे तो 14 से लेकर 16 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस आप देखेंगे तो ये 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट कर सकता है। तो मसूरी का हाल आपने जाना, अब जान लेते हैं राजस्थान के माउंट आबू में क्या कुछ हाल रह सकता है आने वाले 4 दिन में। तो शुरू के 3 दिन यानी रविवार से मंगलवार तक अच्छी खासी धूप रहेगी, लेकिन बुधवार को थोड़ी घटा भी छाई रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 19 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन 20 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस जो है वो मिनिमम टेम्परेचर में देखा जा सकता है। माउंट आबू में कैसा रहेगा आने वाले 4 दिनों में पर्यटन पूर्व अनुमान, ये आपने जाना। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। यहाँ आप देखेंगे कि रविवार से मंगलवार तक यानी कि शुरू के 3 दिन फॉग वाले रहने वाले हैं। अच्छा खासा कोहरा जो है यहाँ पर छाने वाला है। हालांकि बुधवार को थोड़ी धूप भी खिल जाएगी। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों दिन एक समान यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो आगरा में कैसा रहेगा आने वाले 4 दिन में मौसम का हाल, वो आपने जाना पर्यटन की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चारों ही दिन रविवार से लेकर बुधवार तक फॉग रहने वाला है, कोहरा रहने वाला है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये पहले दिन 19 और बाकी के 3 दिन 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो चारों दिन एक समान, यहाँ पर जो डिफरेंस है मिनिमम टेम्परेचर में वो 8 डिग्री सेल्सियस का रह सकता है। तो कोहिमा में कैसा रहेगा मौसम का हाल आने वाले 4 दिनों में पर्यटन की दृष्टि से, वो आपने जाना। अरुणाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के तवांग अगर आप जा रहे हैं तो बता दें कि चारों ही दिन धूप भी रहेगी और कोहरा भी रहेगा। इसके साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो 12 से 13 डिग्री के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का रह सकता है। यानी कि चारों दिन मिला जुला असर आप देख सकते हैं, धूप भी रहेगी और कोहरा भी रहेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग का हाल आपने जाना। अब गोवा का रुख कर लेते हैं। यहाँ के पणजी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो शुरू के 3 दिन कोहरे के साथ साथ धूप भी रहेगी, लेकिन बुधवार को अच्छी खासी धूप जो है वो निकल जाएगी। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये पहले दिन 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम तापमान आपने जाना, अब न्यूनतम तापमान भी जान लीजिए। चारों ही दिन 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पणजी के अंदर रह सकता है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं केरल के कोट्टायम की। यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों दिन धूप के साथ साथ कोहरा रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों ही दिन 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो चारों ही दिन 24 डिग्री सेल्सियस
रह सकता है। तो केरल के कोट्टायम में आने वाले 4 दिनों में पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ मौसम को लेकर पूर्व अनुमान है, ये हमने अभी आपको बताया। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। अगर आप यहाँ जाना चाह रहे हैं तो चारों दिन यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 18 से 19 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, मिनिमम टेम्परेचर 10 से 11 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। और क्योंकि चारों दिन बारिश होगी तो अगर आप ऊटी जाना चाह रहे हैं तो अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा और मौसम के अनुसार आप अपनी प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश रह सकती है। तो पर्यटन पूर्व अनुमान हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जो कि है खेती किसानी। क्योंकि जो मौसम चल रहा है वो बुवाई के हिसाब से बहुत अच्छा है, साथ ही साथ जो फसलें बन चुकी है उनकी कटाई के लिए भी समय बिल्कुल सही चल रहा है। तो ऐसे में हर फसल के लिए किसानों को एक्सपर्ट्स की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खास तौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय, क्या है मंत्र, वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। सतपुड़ा के पठारी इलाके में इस समय गेहूं और काबुली चने की बुआई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहां चारा फसलों की बुआई भी कर लें। सतपुड़ा के पठारी हिस्सों में ही इस समय किसान गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। मालवा के पठारी इलाकों की बात करें तो यहाँ समय से बोई गई सरसों में निराई और विरलीकरण का काम करें। इसके अलावा यहाँ गेहूं की बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करें। मालवा के पठारी इलाके में ही मटर की बुआई के अलावा खरीफ प्याज, बैंगन और मिर्च की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहां आलू में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में मूली, गाजर, मेथी, पालक, लहसुन और प्याज की बुआई करें। इसके अलावा यहां आलू की रोपाई कर लें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों के किसान प्याज की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। यहीं जहां काबुली चना 30 से 35 दिनों की ही हो चुकी हो, उनमें सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी के किसान इस समय चना, काबुली चना और गेहूं की बुआई करें। विंध्य के पठारी इलाकों में अरहर को रोगों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ फिलहाल अरहर और मसूर में सिंचाई न करें। बुंदेलखंड में गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई करें। यहीं सरसों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में आलू की उन्नत किस्मों की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ मौसम साफ रहने पर धान की कटाई करें। बस्तर के पठारी इलाकों में आलू की रोपाई के अलावा प्याज की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ गेहूं, मसूर, अलसी, कुसुम, कुल्थी, मूंग, उड़द, तोरिया, मक्का, सूरजमुखी और अन्य सब्जियों की बुआई जारी रखें। यही इस समय पालक, मेथी, धनिया, मूली, शलजम, लहसुन और मटर की अगेती किस्मों की बुआई कर ले। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के किसान धान की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ मसूर, कुल्थी, चना, उड़द, तोरिया और सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। तो किन फसलों की बुवाई होनी है, किन की कटाई होनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जो है आज की फसल। आज की फसल है लहसुन, क्योंकि लहसुन जो इस समय वक्त चल रहा है वो लहसुन की बुवाई का समय चल रहा है। और लहसुन को अगर आप देखेंगे तो मसाले के रूप में भी इसका उपयोग होता है और दवाई के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर भी इसका उपयोग होता है। तो लहसुन की फसल के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, वो आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान
ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियोन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। तो लहसुन की अच्छी फसल पाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना। साथ ही इस क्रम में आपने काफ़ी सारी चीज़ें जानी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और एक बार फिर से ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।